हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, गो थ्रू जो करेंगे वो है स्टेट का टॉपिक जो है वो पॉलिटिकल साइंस और बाकी सोशल साइंसेस के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो हम इसे कवर करेंगे। पहले हम स्टेट की डेफिनेशन देख लेते हैं ताकि इसे कम्प्लीटली समझने में हमें आसानी हो जाए। तो बहुत सारी डेफिनेशंस तो मैं डिस्कस नहीं करूँगी, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगी। तो हम एक ही डेफिनेशन जो एक बहुत ही कम्प्रीहेंसिव सी डेफिनेशन है गार्नर की, हम इसे डिस्कस कर लेते हैं और इसी से फर्दर हम स्टेट के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें भी डिस्कस करेंगे। तो गार्नर कहता है कि स्टेट इज़ अ कम्युनिटी और पर्सन्स जो स्टेट है, बल्कि पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख लेती हूँ और उसके बाद जो है मैं इसे आपको एक्सप्लेन करूँगी। स्टेट इज़ द कम्युनिटी और पर्सन्स मोर और लेस न्यूमरस permanently occupying a definite portion of territory independent of any external control possessing an organized government to which the great body of inhabitants render habitual obedience। सो ये स्टेट की एक बहुत ही सादा सी लेकिन एक बहुत कम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन है। गार्नर कहता है कि जो स्टेट है ये कम्युनिटी है, ये लोग हैं, मोर और लेस न्यूमरस, जो कि नंबर में कम और ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट दे आर परमानेंटली ऑक्यूपाइंग, और वो मुकम्मल जो है वो परमानेंट जो है हमेशा के लिए ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं, रह रहे होते हैं, कब्ज़ा जमाए हुए होते हैं ऑन अ डेफिनेट पोर्शन ऑफ टेरिटरी, ज़मीन के किसी एक हिस्से पर, ठीक है, किसी एक ख़ास जगह पर। ये जो लोग हैं, ये कम्युनिटी है, ये जो ज़्यादा या कम भी हो सकते हैं तादाद में, ये लोग किसी एक ख़ास जगह पर ज़मीन के किसी एक ख़ास हिस्से पर रह रहे होते हैं। लेकिन ख़ास बात ये है कि दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी एक्सटर्नल कंट्रोल, और वो किसी भी बाहर की क़ुव्वत के, किसी भी बाहर के कंट्रोल के, किसी भी बाहर की ताकत से इंडिपेंडेंट होते हैं, वो ख़ुद मुख्तार होते हैं। उन पर अपनी रियासत के अलावा, अपनी हुकूमत के अलावा उनके ऊपर किसी भी चीज़ का जो है वो कंट्रोल नहीं होता है। दे आर पोजेसिंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, और इन लोगों के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड, एक मुनज़्ज़म, एक ख़ास हुकूमत भी होती है। टू विच द ग्रेट बॉडी ऑफ इनहेबिटेंट्स रेंडर हैबिचुअल ओबीडियंस, और इस हुकूमत के ऊपर जो है वो इसी हुकूमत के अंडर ये लोग, इन लोगों को गवर्न किया जाता है। और रेंडर का मतलब जो लफ्ज़ी मायने है वो होता है सरेंडर करना। तो ये जो लोग हैं ख़ास तौर पर ओबे करते हैं इस हुकूमत को, ठीक है। इस हुकूमत को यूँ समझ लें कि उन्होंने सरेंडर किया हुआ है, कि वो इसके कवानीन को मानने के लिए यूँ है कि उन पर फ़र्ज़ है, ठीक, और इसके अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं है। तो ये एक कम्प्रीहेंसिव सी डेफिनेशन है। कोई भी डेफिनेशन आप उठा लें तो उसके अंदर ये स्टेट में जो है वो ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। तो इसी से हम मज़ीद एलिमेंट्स निकाल लेते हैं स्टेट के, इसी डेफिनेशन से। आप देखें कि पहला क्या वो बयान करता है कि कम्युनिटी है ये लोगों की, ठीक। दूसरा, वो परमानेंटली ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं एक ख़ास टेरिटरी को, ठीक। और फिर तीसरी बात ये कि वो इंडिपेंडेंट होते हैं किसी भी एक्सटर्नल कंट्रोल से। और चौथा, उनके पास जी ऑर्गेनाइज्ड जो है गवर्नमेंट होगी, और उन्हें जो है वो इस गवर्नमेंट को ओबे करना होगा।
सो यही एलिमेंट्स जो हैं रियासत के हैं, और किसी भी तरह की आप डेफिनेशन उठा लें, कोई भी आप रियासत की पढ़ लें, ये 4 चीज़ें जो हैं, ये 4 एलिमेंट्स होना ज़रूरी है किसी भी रियासत को बनाने के लिए। तो हमारे पास एलिमेंट्स क्या आ गए जी? नंबर 1 हमारे पास आ गया कम्युनिटी, और इसको हम बोलेंगे पॉपुलेशन। जहाँ पर आबादी ही ना हुई वहाँ पर रियासत कैसे हो सकती है? एक खाली ज़मीन का टुकड़ा पड़ा हुआ है, उसे हम रियासत नहीं कह सकते, ठीक, जब तक कि उसके ऊपर लोग आबाद ना हो। दूसरी बात उसने क्या की थी गार्नर ने, कि जी वो टेरिटरी हो, कोई परमानेंट जगह हो जहाँ पर वो लोग रह रहे हों। तो जी जो टेरिटरी है वो भी एक स्टेट का बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, जो जगह है जहाँ पर उन लोगों ने रहना है। अब एक खाली आबादी कहीं भी घूम रही है तो वो उसे हम रियासत नहीं कह सकते। नोमैडिक ट्राइब्स के जितने भी लोग हैं, एक जगह से दूसरी जगह, उनकी कोई ख़ास रहने की जगह नहीं होती, कोई घर नहीं होता, तो वो जो इस तरह की आबादी है उसे हम रियासत नहीं कह सकते। तो एक रियासत को बनाने के लिए एक जगह का होना ज़रूरी है जहाँ पर वो ख़ास आबादी जो है वो रह रही हो, वहाँ पर गुज़र बसर कर रही हो। तीसरा उसका एलिमेंट हमने डेफिनेशन से ये देखा था कि वहाँ पर कोई ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट हो। तो गवर्नमेंट का होना बहुत ज़रूरी है एक रियासत को बनाने के लिए। अब उसका ये एलिमेंट है, इसके बगैर रियासत जो है वो मुकम्मल नहीं होगी, कोई भी हुकूमत। अब ये हुकूमत जो है वो किसी भी तरह की हो सकती है, डेमोक्रेसी हो सकती है, ओलिगार्की हो सकती है, कोई वो और तरह की गवर्नमेंट हो सकती है, डिक्टेटरशिप हो सकती है, मोनार्की हो सकती है, किसी भी तरह की जो है हुकूमत की फॉर्म्स मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन एक हुकूमत का होना जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा 4th एलिमेंट जो है वो हमने देखा कि इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं होगा। स्टेट जो है, रियासत जो है वो ख़ुद मुख्तार होगी, यानी रियासत जो है वो सॉवरन होगी। सॉवरन को उर्दू में हम इक़्तिदार आला भी कहते हैं, और सॉवरन जो है वो होने का मतलब ये है कि बाहर की किसी भी क़ुव्वत को वो कुछ नहीं समझती जी। रियासत ख़ुद ब ख़ुद जो है वो ख़ुद मुख्तार है, उसी का इक़्तिदार है, वही इक़्तिदार आला है। और इस बात को हम यूँ समझ लें कि रियासत के अंदर कोई भी जो इंटरनल जो है, कोई भी फ़ोर्स उठ के खड़ी नहीं हो सकती रियासत के ख़िलाफ़, और कोई भी जो एक्सटर्नल फ़ोर्स है वो भी रियासत के ऊपर कब्ज़ा नहीं जमा सकती। तो स्टेट जो है वो खुद जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक, सॉवरन है, वो वही ओमनीपोटेंट है, वही ओमनीसाइंट है। स्टेट के अलावा और कोई भी इसके ऊपर अपनी फ़ोर्स को लागू नहीं कर सकता। एक और चीज़ है हम इसमें शामिल कर लेते हैं, एलिमेंट्स में तो नहीं, लेकिन ये होना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे मोनाको एक स्टेट है, स्टेट नहीं है, एक आइलैंड है फ्रांस के आसपास, तो उसे अभी तक रिकॉग्नाइज़ नहीं किया गया तो यूएनओ के अंडर, तो उससे हम एक रियासत नहीं कह सकते। इसलिए डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन जो है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट समझा जाता है कि जब तक किसी स्टेट को रिकॉग्निशन नहीं मिलती, उसे बाकी कंट्रीज़, बाकी स्टेट्स रिकॉग्नाइज़ नहीं कर लेती, तो तब तक उससे एक रियासत नहीं माना जाता। मैंने मोनाको का बताया, फ्रांस के पास ही ये एक आइलैंड है, इसे अभी तक रिकॉग्नाइज़ नहीं किया गया, तो इसे हम रियासत नहीं मानते। डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन किसी भी रियासत के लिए बहुत ज़रूरी है। अब इन तमाम एलिमेंट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दें इजाज़त। आई होप कि आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, और डेफिनेशन से ही निकलने वाले जो एलिमेंट्स हैं इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।